दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया में है और बोधगया में शिक्षक कॉलोनी दुमहान पे है। आपको बता रहे हैं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिस्तर पे ये सारा जो है सोने का चांदी का जो बैग बिखरा हुआ है, ये यूं ही नहीं बिखरा हुआ है। बोधगया अब समझिए असुरक्षित हो चुका है। लोगों के आए दिन घरों में इस तरह की डकैतियां हो रही है। आपको बता दें कि इस खिड़की को तोड़ करके उखाड़ करके लोग यहाँ पे दो लोग थे, एक बच्चा, एक यहाँ पे बूढ़ी माँ थी, वो दोनों दूसरे कमरे में सोए हुए थे। चोर पीछे से आता है बाहर से और खिड़की उखाड़ करके, देखिए लोहे का जंगला भी इसमें लगा हुआ है, और उस खिड़की को पूरा उखाड़ करके वहाँ से घर के भीतर प्रवेश किया और यहाँ गोदरेज रखा हुआ है, गोदरेज में से ये सारा जो है सामान निकाल करके चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अब रात के समय में लोग सोए होते हैं और इसमें तो गर्मी का मौसम है, ऐसे भी कूलर पंखा चालू होता है, कुछ पता चल नहीं पाता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रात में चोर कैसे विचरण करते हैं, इस प्रकार के जो सारा घटना का अंजाम दे रहे हैं, ये सारा का सारा जो है सवाल बिहार पुलिस और प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। रात में अगर चोर घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, किस बात को लेकर के अंजाम दे रहा है, चूँकि उसकी ना जो कोई जांच हो पा रही है, ना कोई देख रेख हो रहा है। इस प्रकार से मान के चलिए कि अगर आपका घर बोधगया में है और आप कहीं बाहर में हैं, आपके जो घर के देख रेख करने वाले मजबूत लोग नहीं हैं, असुरक्षित है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी चोरी हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ लॉक करके ताला लगा करके खिड़की दरवाज़ा बंद करके चले गए तो आपका घर में चोरी नहीं होगा। ये एक जीता जागता सबूत है और ये पूरा ये सबूत दिखा रहा है कि बोधगया में आपका घर सुरक्षित नहीं है। अब कभी भी कहीं भी आपका घर जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है लोग खिड़की उखाड़ कर दरवाज़ा उखाड़ करके ले जा सकते हैं। हम किसी सामान में तो सट नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर भी चूँकि यहाँ पे अभी थाना में जो फ़ोन किया गया है मकान मालिक द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो है एफएसएल की टीम लेकर के डॉग स्क्वाड द्वारा जो है यहाँ पे जांच परख होगी, इसलिए इसको अभी कोई भी लोग इसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है मालिक के द्वारा कि यहाँ 20 से 25 लाख के गहनों का चोरी हो चुका है। और मतलब कि ये 20 से 25 लाख गहना, एक जो बताई है कि एक जो है एक शादी में जो है गहना मिलता है, कुछ गिफ्ट में गहना मिलता है। ये आपको क्या लगता है कि स्कूटी की चाबी है वो? स्कूटी से चोरा है? ना चाबी मेरा है स्कूटी का। अच्छा, ये आपका? हाँ, एक वो स्पेयर जो रहता है ना स्पेयर में, वही अंदर रखा हुआ था, वो भी निकाल के बाहर रख, वो बाहर रख दिया है। मतलब एक एक चीज झाड़ पोछ दिया है, सारा निकाल दिए हैं, टोटल झाड़। जब आपकी पुलिस से बात हुई तो क्या क्या बोले कि आ रहे हैं, डॉग स्क्वाड भेज रहे हैं, तब तक आप कुछ हाथ मत लगाइएगा। हमने अभी तक कुछ टच नहीं किया है, उनका इंतजार कर रहे हैं डॉग स्क्वाड का, कब तक भेजते हैं प्रशासन, देखते हैं। कैसे घर लोग सुरक्षित रह पाएंगे? जब प्रशासन इतना लूज रहेगा तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो घर में रहना भी मुश्किल है। आज तो चोरी किया है तो बड़ी घटने से तो बच गई कि मेरी माँ और मेरा बेटा बच गया। अगर यहाँ पे कोई मतलब कि कोई सोए हुए रहते अगर इस घर में, तो उनकी हत्या भी हो सकता, हत्या भी कर सकता था। जो इस कंडीशन है, जिस कंडीशन से खिड़की कबाड़ के अंदर घुस गया है, अगर वो रहता बच्चा और मेरी माँ, तो हो सके तो उन लोग हत्या करके भी चोरी कर लेता इन लोग। क्योंकि वो तो कमज़ोर है, मजबूर है, इतने उनके ताकतवर थोड़ी है कि वो लड़ सकते थे। बात सही है। और रात में चिल्लाते तो इतना बंद कमरे से आवाज़ भी नहीं जा पाती और कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट जाता। ये रात में आप क्या सोचते हैं, लगता है आपको कि रात में लोगों की जांच परख पुलिस की पहरा ज़्यादा होनी चाहिए? पेट्रोलिंग करना चाहिए। पेट्रोलिंग वाले सही से नहीं करते हैं। आए दिन इस मोहल्ला में ये चीज़ होता रहता है, कभी किसी घर पे पत्थर फेंक देता है, कभी किसी घर में गेट धड़का देता है। इतने लॉकडाउन में भी ये स्थिति हुआ था पड़ोस में, फिर भी प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। क्या यहाँ पे आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? कोई सुरक्षित नहीं। जब घर में आदमी रहते चोरी हो जा रहा है, मेरा दो को रेंटर ऊपर में है, उन लोगों को भी कोई भनक नहीं लग रहा है। मतलब बड़ी सातिराना अंदाज में ये सारा कांड किया गया। इस पर कैसे कहा जाए कि कैसे उस जब दो रेंटर रहा अपना घर में सोया हुआ, ऊपर में नीचे में मेरी माँ मेरा बेटा सोया हुआ है, उसके बावजूद भी वो घुस जाता है। कितना इन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है और प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ आदमी को रहना। बोधगया में, बोधगया प्रतिष्ठित क्षेत्र है,
आए दिन मुख्यमंत्री, आए दिन राज्यपाल आते रहते हैं। यहाँ तो वीवीआईपी विजिट हमेशा होते हमेशा आते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का दौरा होता है, कभी राज्यपाल आते हैं, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन हम ही लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर के अब जो है, अब क्या शक वगैरह किसी पे जा रहा है क्या? अभी तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी। मैंने अपना काम किया है, कि उनको खबर किया है, और उनके कहने के अनुसार अभी तक मैं इसे छुआ तक नहीं हूँ। प्रशासन जो कार्रवाई करेगी। आप कहाँ रहते हैं? हम तो पहले यहीं, मतलब अभी रहते हैं पटना में, फिलहाल मतलब करेंटली पटना में रहते हैं। वहीं काम करते हैं? जी हाँ, वहीं काम करते हैं, वहीं हम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। राजीव रंजन जी। 2016 में हम घर बनाए थे, हाँ। और 2016 के बाद ये दूसरी बार, पहला बार एक बार अटेम्प्ट लिया था गृह प्रवेश करने के समय में ही, 8 दिन में ही। अच्छा। उस समय तो चूँकि हम घर पे थे और शाम के 8 ही बज रहा था, तो हम तो उसमें खदेड़ दिए थे, और आज मौका पा करके ये 10 साल 15 साल बाद ये चोरी कर लिया। मतलब आज सफल हो गए चोर? हाँ, सफल हो गया चोर। दोस्तों आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के भीतर एक खौफ बना हुआ है। लोग जो है डर डर के जी रहे हैं कि यहाँ पे जो घर बनाए हैं ना, वो उनको लगता है कि कभी भी मेरे घर पे कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। जिस प्रकार से चोरों का आतंक है, और जैसा कि अभी ये बता रहे राजीव रंजन जी कि जब इसका घर का जो है शुरुआत किए थे, गृह प्रवेश करने के समय ही इनको घर पे चोरी करने का अटेम्प्ट लिया था, लेकिन उस समय वो ये थे, तो चोर जो है भाग गया। लेकिन इस बार जो है चोर सफल हो गया है। अब आपको बता दूं कि जो है लाखों के गहने, 20-25 लाख रुपए के गहने एक झटके में चंपत कर दिया। और ये खिड़की है, और ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा एक तरफ लोहा जो लगा हुआ है वो अभी सबूत बचा हुआ है, और दूसरी तरफ का जो है लोहा उखाड़ करके नीचे फेंक दिया है। और ये देखिए ये भी खोल करके निकाल दिया है सारा चीज़। इस प्रकार से चोरी करना, और मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये आया और घुस गया, ये प्लानिंग वाला चोरी है। रेकी करके चोरी कर रहा है, कई बार आया होगा, गया होगा। बाकी यहाँ पे पुलिस प्रशासन इस भेद को खोलने में कितना, उद्भेदन करने में कितना समय लेता है, एक बड़ा सवाल है। क्या देखा था आपने? सुबह में लगभग 5 साढ़े 4 के करीब स्कूल जाने का समय था, तो हमने यहाँ पे आकर गेट, क्योंकि ये बंद था, बाहर में रात में बंद करके सोते थे, गेट खोलने पर नहीं खुला। तो जहाँ तक कि नॉर्मली जो लगता है कि बरसात के कारण लकड़ी है तो वो फैल गया होगा, तो अटक गया होगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं खुला। बाहर से जाके पहले माता पिता को इन्फॉर्म करने के बाद बाहर जाकर देखें तो फिर पता चला कि ये जो खिड़की है वो नीचे उतार कर रखा हुआ था। अंदर हम भी उसी खिड़की के द्वारा अंदर आए, ये गेट को अंदर से जो कि बंद था उसको खोलें, लाइट वगैरह ऑन किए, तो फिर तो रात में कुछ पता नहीं चला? रात में जैसा कि 12 साढ़े 12 के करीब हम सो गए थे, और 4 या साढ़े 4 के करीब उठ गए थे, और उस बीच में कुछ भी आवाज़ नहीं आया। और एक बार 2 बजे के करीब मेरी दादी उठी भी थी, पर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी मतलब एबनॉर्मल फील नहीं हुआ, तो वापस आकर सो गई। तो क्या नाम हुआ आपका? आर्यन सिंह। पढ़ते हो? जी। कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल। किस क्लास में? 10th में है अभी। और सुबह के 5:15 बजे बेटा के द्वारा टेलीफोन से खबर दिया गया कि पापा आपका रूम का गेट, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। उसके बाद उसको बोले कि थोड़ा सा जोर लगा के देखो, बरसात का समय है, लॉक कर गया होगा, बट वो खुला नहीं। तब उसको बोले कि बाहर जाके खिड़की देखो, कोई खिड़की वगैरह तो नहीं, कहीं घुस तो नहीं गया है। मेन गेट खोलने के बाद जब वो गया है, देखा है, तो बोला कि पापा पूरा पीछे वाला खिड़की तोड़ा हुआ है, बाहर रखा हुआ है तोड़ करके, और रूम के अंदर का पूरा गोदे तोड़ा हुआ है। जंगारी मिला, उसको हम वहाँ से भाग करके पटना से यहाँ पहुँचे हैं। कितना बजे पहुँचे हो? हम पहुँच गए हैं आपको 10 बजे करीब। तो पुलिस को जानकारी दिया गया है, जैसे हमको दूरभाष से खबर मिला हमारे बेटा के द्वारा। हम अपने जो मोहल्ले के लोग थे, जो सगे संबंधी अगल बगल रहते हैं, सबको खबर किए। सगे संबंधी के द्वारा आ करके डायल 112 को खबर किया गया। डायल 112 आया, छानबीन पड़ताल किया। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर गया, थाना भी आए थे, थाना को भी टेलीफोनिक खबर दिया गया था, थाना आया है, देख करके सब गया है। अभी तक डॉग स्क्वाड का मांग किया गया, अभी तक आया नहीं है। सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं डॉग स्क्वाड का। क्या लगता है कैसे चोर आए थे चोरी किए? कुछ पीछे के रास्ते से आकर के खिड़की खोल कबाड़ करके और घुस गया है। कितने का
आपका चोरी हुआ? हमारे पत्नी को जितना अभी तक शादी के में जो गहना मिला था, सो जो गिफ्ट वगैरह जो भी मिला था, कुछ अपने कमाई से भी कुछ हम बनाए थे थोड़ा बहुत, वो सारा लगभग 20-25 लाख का सामान मेरा चला गया। 25,000 मेरा कैश था, वो भी रखा हुआ था, वो भी चला गया। और गहना कम से कम तो 5-10 लाख के होंगे। 20-25 कम से कम 20-25 लाख का अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि अभी तक उसको देखे नहीं हैं गोदरेज को, इसलिए कि डॉग स्क्वाड वाले मना कर दिए हैं छूने के लिए। अच्छा। ये स्थिति है। घर में कौन कौन थे? घर में हमारी बूढ़ी माता जी थी और हमारा बेटा था 14 साल का। वो दूसरे रूम में सोए हुए थे, इस रूम को अंदर से लॉक कर लिया और लॉक कर करके पटना में क्या करते हैं? पटना में हम नगर विकास के बुडको में एज ए जेई पोस्टेड है।